अरहत वाङ्मय में कहा गया है, नानेन जान ई भावे दंशनेन उसद्दहे चरितेन निघिन्नाई तवेन परिशुद्धई। आगम में मार्ग बताया गया है। मार्ग क्या है, पथ क्या है? उत्तरध्ययनानि का श्लोक है, नानम च दंशनम चेव चरितम च तवोतः एष मग्गोत्तिपन्नतो जिणेहिं वरदंशिहिं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, यह मार्ग है, यह चतुष्टयी, इन चारों का समुच्चय मार्ग है। अब कौन सा मार्ग है, किसका मार्ग है? तो यह मोक्ष का मार्ग है। कहीं पहुंचना है तो जहां पहुंचना है उसकी जानकारी चाहिए। नंबर 1 की बात यह है, गोल लक्ष्य तय होना चाहिए। दूसरी बात है, उस लक्ष्य की प्राप्ति का उपाय क्या है, पथ क्या है, मंजिल का मार्ग क्या है, यह भी सही जानकारी होनी चाहिए। तीसरी बात है कि गति क्रिया होनी चाहिए। मंजिल का पता चल गया, पथ कौन सा है उसका भी पता चल गया, परंतु आदमी चलता ही नहीं है तो कैसे पहुंचेगा? तो मंजिल तय है, पथ ज्ञात है, तो अब गति क्रिया भी होनी आवश्यक है। ये तीनों बातें होती हैं, मंजिल, मार्ग और गति क्रिया, तो आदमी यानी गंता फिर चलने वाला अपने गंतव्य को प्राप्त हो सकता है। मोक्ष के संदर्भ में भी यही बात कि पहले मोक्ष मेरा लक्ष्य है, यह तय हो जाए तो फिर मार्ग, यह ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप मार्ग है, यह पता चल जाए, ज्ञात हो जाए, फिर उसकी क्रियान्विति करना, मार्ग पर चलना। ज्ञान की आराधना, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक दर्शन की आराधना हो, सम्यक चारित्र की आराधना हो और तप भी हो, तो निष्पत्ति हो सकती है कि जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाए। कहीं कहीं 4 की जगह 3 की बात भी कहीं आती है। जैसे तत्वार्थाधिगम सूत्र में आचार्य उमास्वाति का कथन है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों मोक्ष का मार्ग है। यहाँ तप को अलग से विवक्षित नहीं किया गया है, चारित्र के अंतर्गत ही तप को मान लिया जाए तो तीनों में भी वो मार्ग वाली बात हो सकती है। इन चारों में, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप में अंतिम तप है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्मों का झड़ना भी आवश्यक है। संबर और निर्जरा, नव तत्वों में ये 2 तत्व भी हैं, संबर और निर्जरा। मोक्ष की साधना के लिए संबर आवश्यक है। संस्कृत में उक्त है,
संबरो मोक्ष कारणम, संबर मोक्ष का कारण है। संबर और निर्जरा इन दोनों में संबर का अधिक महत्व है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। संबर अधिक वजनदार तत्व है। निर्जरा तो पहले गुणस्थान वाले जीव के भी हो सकती है, मिथ्या दृष्टि जीव के भी निर्जरा हो सकती है, परंतु तत्वज्ञान बताता है संबर पहले गुणस्थान में नहीं, दूसरे गुणस्थान में नहीं, तीसरे गुणस्थान में भी नहीं, और बताया गया है चौथे गुणस्थान में भी नहीं। ऐसी मान्यता है। तो निर्जरा तो है पहले गुणस्थान में भी, परंतु संबर नहीं है। इसका मतलब निर्जरा से अधिक महत्वपूर्ण है संबर, तभी तो वह हल कहीं नहीं मिल पा रहा है। चारित्र तभी होता है जब संबर होता है। संबर के बिना चारित्र नहीं हो सकता। चारित्र के बिना तप तो हो सकता है, यह तो संभव है, परंतु चारित्र तप होने पर होगा ही यह जरूरी नहीं है। यानी संबर बहुत महत्वपूर्ण है, और संबर की साधना पुष्ट है तो कर्मों का झड़ना तो होगा ही होगा। वो तो अपने आप ही झड़ेंगे ही झड़ेंगे। जितना उनका कालमान है उनको तो झड़ना ही पड़ेगा, हटना ही पड़ेगा, और कोई उपाय भी नहीं है। तो संबर हमारा पुष्ट हो, संबर पुष्ट है जैसे साधु के संबर है। अब साधु चलता है तो भी निर्जरा हो सकती है, बोलते समय भी निर्जरा हो। तो जो भी कार्य करेगा संबरवान यानी चारित्रवान, तो निर्जरा तो होनी ही होनी है। इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संबर और निर्जरा मोक्ष की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई तत्व है दोनों में, तो संबर है। संबर की साधना पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। सम्यक्त्व संबर आ गया तो कितनी बड़ी उपलब्धि। मिथ्यात्व के द्वारा लगने वाले पाप कर्मों का रास्ता बंद हो गया। एक मकान है, सफाई करनी है, सफाई की प्रक्रिया जारी है, परंतु खिड़कियां दरवाजे खुले और आंधी से रेत आ रही है, तो वो मकान कितना क्या साफ होगा। बाहर से कचरा न आए यह व्यवस्था कर ली गई है, दरवाजे खिड़कियां बंद है, अब सफाई करो। तो नया कचरा आता नहीं है, पुराना कचरा निकाल दिया जाएगा तो मकान साफ हो सकेगा। तो संबर बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है मोक्ष की साधना में, ऐसी प्रतीति है। तपस्या का भी अपना महत्व है। कर्म काटने के लिए 12 प्रकार का तप निर्दिष्ट है। संबर के साथ जो तप होता है उसका अधिक महत्व है बिना संबर के होने वाले तप की अपेक्षा। मिथ्यात्व तपस्या करता है, एक सम्यक्त्व तपस्या करता है। सम्यक्त्व की तपस्या अधिक महत्वपूर्ण है। तो 12 प्रकार का तप निर्दिष्ट है, अनशन, उनोद्री आदि आदि। कितने लोग उपवास करते हैं,
और भी बड़ी बड़ी तपस्या, अठाई, पखवाड़ा, मास खमन आदि आदि भी करते हैं। अच्छी साधना है तपो योग, तपस्या भी योग है। उपवास आदि सबसे न भी हो सके पुनोदरी करें, खाने में अल्पता रखें, कपड़ों आदि की भी अल्पता करें। ऊनोदरी का तप हो सकता है। ऊनोदरी तो वैसे एकदम भूखा रहना मान लो कठिन है, फिर काम काज नहीं हो सकता, रात को दौरा हो जाए, उल्टियाँ हो जाए, कोई समस्या हो सकती है। फिर ऊनोदरी में क्या समस्या है? खाना तो है ही, या थोड़ी खाने में अल्पता रखो तो वो काम काज न हो, वो स्थिति भी शायद प्राय न आए, अपना थोड़ा तप भी हो गया। परंतु ऐसा कभी कभी हो सकता है कि भोजन सामने है, फिर खाने का संयम रखना, मन को कंट्रोल में रखना कठिन भी हो सकता है। उपवास है, फिर तो खाने की बात ही खत्म, न भोजन सामने लाने की जरूरत, अपना बैठा है तो खाना है, इतने आइटम्स सामने हैं, फिर मन को कंट्रोल में रखना, संयम में रखना किसी किसी के लिए कठिन भी हो सकता है। एक वो ठाकुर साहब थे गांव में, तो एक संत गए, तो रात को प्रवचन किया, और प्रवचन देने के बाद मुनि जी बोले कोई त्याग लो, नियम लो, नियम लो। तो कई लोगों ने त्याग लिए, किसी ने शराब का त्याग लिया, किसी ने चोरी का त्याग लिया, कईयों ने लिया। ठाकुर साहब बैठे थे सामने, तो मुनि जी बोले ठाकुर साहब आप भी कोई नियम ले लो। बोला मुनि जी महाराज थोड़ा कठिन है नियम लेना, तो शराब छोड़ दो, शराब तो छूटना मुश्किल है, तो और कोई चीज़ छोड़ दो जो आप छोड़ सको। तो ठाकुर साहब बोले ठीक है महाराज, मुझे आलू खाने का त्याग करा दो, आप 1 साल तक आलू नहीं खाऊंगा, यह एक नियम करा दो। मुनि जी ने ठाकुर साहब को, परिषद के बीच में गांव के लोग बैठे ही थे, 1 साल तक आलू खाने का त्याग करा दिया। ठीक है, संत भी अगले दिन आगे चले गए, गांव के लोग गांव में थे ही थे। 5-10 दिन बाद गांव में कोई किसी के घर में शादी का प्रसंग था, तो उसने पूरे गांव को न्योता दिया भोजन के लिए कि जिम्मनवार हो रहा है, सब गांव के सब लोग आओ, मेरे बेटे की शादी है। तो जो भोज हुआ तो गांव के प्राय लोग आए, ठाकुर साहब भी भोजन के लिए गए, बहुत सम्मान के साथ उनको बिठाया, और ठाकुर साहब अपने साथियों के साथ आए थे, 5-7 उनके साथी भी थे साथ में। तो सब एक ही थाली में सब यूँ बैठे भी साथ ही खाना खाते हैं। बड़ा थाल था, तो 5-4-6-7 थे, वो बैठ गए कि साथ ही खाना खाएंगे आज। तो थोड़ा बोलते भी जा रहे थे, खाना भी खाते जा रहे थे। परोसने वालों ने परोसी, जो भी मिठाइयाँ आदि शादी में जो होती है चीज़ें परोसी। तो फिर वो पूड़ी आदि परोसी, तो व्यंजन वो साग भी परोसने वाले आए। तो एक आदमी ऐसा कि आलू का साग परोस रहा हूँ, तो ठाकुर साहब के साथ लोग थे, वो बोली जी आलू हमें मत परोसना, ठाकुर साहब के त्याग लिए हुए हैं, तो हमारे थाली में हमें तो त्याग नहीं, पर ठाकुर साहब के त्याग है ना, तो हम भी नहीं खाएंगे, तो आलू मत परोसना, त्याग है ठाकुर साहब के। परंतु ठाकुर साहब ने आलू को देखा, अंदर लहसुन भी डाला हुआ था, वो लहसुन की गंध भी आ रही थी, तो ठाकुर साहब का मन ललचा गया आलू खाने के लिए। वो इतना कंट्रोल मन का, मैंने कहा ना कि उनोदरी करना कभी मुश्किल हो सकता है, सामने चीज हो फिर नहीं खाना, खाना और अमुक चीज नहीं खाना कुछ कठिन हो सकता है। ठाकुर साहब का मन हो रहा था कि इतना लहसुन भी डाला हुआ है, बहुत अच्छी सुगंध, तो आलू खा लेता, तो क्यों त्याग लिया, आलू खाता, अच्छा रुचि भी है। सोचा अब क्या करूं, त्याग ले लिया, इतने लोग भी साथ बैठे हैं, तो लूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। पर मन हो रहा था कि आलू खाऊं, आलू खाऊं,
खाना मुश्किल भी है, कैसे खाऊं। अब योग संयोग की बात, वो परोसने वाला आदमी, उसके पास आलू का साग था, वो आसपास के लोगों को परोस रहा था। कोई योग बना, वो आलू के कुछ टुकड़े वो ठाकुर साहब की थाली में भी गिर गए, किसी कारण से गिर गए। और तत्काल ठाकुर साहब ने वो आलू के टुकड़े लिए, मुंह में रखे। तो वो साथी लोग बोले, ठाकुर साहब आपके तो त्याग लिया हुआ है ना, 5-7 दिन 10 दिन पहले मुनि जी से आलू खाने का त्याग लिया था ना। कह रहे कौन सा आलू खाया है, ये तो गुड़कते गुड़कते आ गया, गुड़कन है, गुड़कन आलू का गुड़कन है, मतलब गुड़कन खाया है मैंने तो। अब नाम गुड़कन दे दो, कुछ भी दे दो, खा लिया आलू को। अब क्योंकि मन पर कंट्रोल नहीं, सामने चीजें हो, थाली में आ जाए, भोजन करना ही है, तो ये चीजें नहीं खाना, ये कई बार कठिन हो सकता है। फिर भी आदमी थोड़ा मन को कंट्रोल में रख ले, उनोदरी करे, तो उनोदरी भी अच्छा तप है। बस खाने में संयम, थोड़ा पेट को थोड़ा खाली रख लें, हल्का रखें। भोजन की ही उनोदरी नहीं, कपड़ों की भी उनोदरी, इतने से ज़्यादा कपड़े काम नहीं लेना। ऐसे उपकरणों की, वस्तुओं की भी उनोदरी हो सकती है। उनोदरी वाणी की भी, इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कम बोलूँगा। ये कम बोलना, अपझंझे, कलह नहीं करूँगा, वो नहीं, ये भी एक संयम कह दें, उनोदरी कह दें, तो ये उनोदरी भी एक तप है। यूँ कुल 12 प्रकार है, अभ्यंतर 6, बाह्य 6, स्वाध्याय, ध्यान, वैयावृत्य, ये भी तप है। विनय भी विनय भी तप है। तो शुभ योगस तप है, शुभ योग तप होता है। अब तपस्या कर्मों को काटने वाली है। जैसे जंगल है, जंगल को जलाने का काम दावानल कर देता है, और अब दावानल लग गया तो दावानल को, वर्षा बादल है, वे दावानल को भी शांत कर सकते हैं। बादलों को तितर बितर करना हवा यह काम कर सकती है। तो जैसे जंगल को जलाने वाला दावानल, दावानल को शांत करने वाला अंभोधर बादल को तितर बितर करने वाला पवन हवा है। इसी प्रकार कर्मों को तितर बितर करने वाला, काटने वाला तप होता है। तो जैन शासन में तपस्या का क्रम भी चलता है। अनाहार की तपस्या का भी करने वाले अनशन भी करते हैं। जीवन भर का अनशन, अनशन के 2 प्रकार हैं, इत्वरिक और यावत कथित। थोड़े काल के लिए अठाई किया, बेला किया आदि, वो तो इत्वरिक अनशन है। जिंदगी भर के लिए आहार का त्याग कर दिया, 3 आहारों का कर दिया, 4 आहारों का कर दिया, वो यावत कथित जीवन भर का अनशन हो जाता है। तो करने वाले इत्वरिक तप भी करते हैं, कोई करने वाले वो जीवन भर का अनशन भी करते हैं। इत्वरिक अनशन और यावत कथित अनशन करते हैं। तो यूँ तपस्या है, वो निर्जरा का साधन है। तप और निर्जरा, निर्जरा कार्य है और तप कारण है। तो निर्जरा के बारे वेद हैं या तप के बारे वेद हैं? वैसे देव तप के बारे भेद हैं, पर निर्जरा के भी बारे भेद हैं। वो कारण और कार्य दोनों में ऐक्य देख लें कि यह निर्जरा किस कारण से हुई, उस कारण के आधार पर निर्जरा के भी बारे भेद हो जाते हैं। वैसे तो निर्जरा अपने आप में एक ही है, कर्मों के जुड़ने से होने वाली शुद्धि, पर कारण को देखकर हम निर्जरा के भी बारे भेद कह सकते हैं। तपस्या के बारे भेद तो हैं ही, निर्जरा के भी बारे भेद हो सकते हैं। वास्तव में तप कारण है और निर्जरा कार्य होता है। जैसे मिट्टी कारण है और घड़ा उसका कार्य है। तो ये अनेक बातें नए सापेक्ष हो सकती है। किस नए से कौन सी बात ठीक हो जाए, तो हम अपने जीवन में संवर की साधना तो करें ही करें, करनी ही चाहिए। इधर तपस्या की भी
आराधना करें। जो अनुकूल बैठ सके वो तपस्या कर सकते हैं और तप के द्वारा अपने कर्मों को काटने का, निर्जीर्ण करने का जितना संभव हो सके प्रयास करते रहें, यह काम्य है।